नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम पेंशन धारकों आपका स्वागत है। आज के इस नए वीडियो में नई अपडेट के साथ लाखों कर्मचारी पेंशन भोगियों की यहाँ पर जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट आ चुकी है कि सरकार इस दिन खाते में आपका जो अक्टूबर का सैलरी और पेंशन भुगतान करेगी। आदेश हुआ जारी, जाने डीए और बोनस पर भी बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है। अगर आप एक ईपीएस 95 पेंशन भोगी है तो यहाँ पर कैबिनेट की बैठक से आपकी पेंशन ईपीएस से जुड़ी भी बहुत बड़ी जानकारी आ चुकी है। तो आप सभी पेंशन धारकों की पेंशन से जुड़ी, डीए एरियर से जुड़ी छोटी-बड़ी तमाम महत्वपूर्ण अपडेटों को आज के इस वीडियो में जानेंगे। कि लाखों कर्मचारी पेंशन धारक है, वो इंतजार कर रहे थे कि अक्टूबर की सैलरी उनके खाते में कब जमा होगी और पेंशन उनके खाते में कब जमा होगी। तो उसको लेकर सरकार का आदेश हुआ जारी और साथ में डीए और बोनस से जुड़ी भी जानकारी मिली कि डीए के साथ आपको एरियर जो भुगतान कब किया जाएगा और बोनस है वो आपका दीपावली का कब आपके खाते में भुगतान किया जाएगा। तो आप सभी पेंशन भोगी है और ईपीएस के पेंशन धारक है, उन सभी के लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। तो यहाँ पर जो ईपीएस 95 पेंशनभोगी है, उनसे जुड़ी यहाँ पर जानकारी मिली कि पेंशन की बढ़ोतरी पर सरकार की लगी मोहर। सरकार में पेंशन के प्रस्ताव को लेकर मची हलचल। उसके बाद यहाँ पर एक नोटिस भी ईपीएफओ का जारी हुआ है और पेंशन आपको जो ईपीएस की वर्तमान में 1000 रुपये की मिलती है मिनिमम पेंशन, उसे सरकार बढ़ा करके कितना नया पेंशन लागू करेगी, तो उसको लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट जुड़ी है यहाँ पर आपकी पेंशन से जुड़ी। तो बोनस से जुड़ी यहाँ पर जानकारी भी मिली है कि बोनस आपके लिए जारी हो चुका है। बोनस कब आपके खाते में भुगतान किया जाएगा, उसको लेकर सरकार ने क्या आदेश जारी किया है। तो पेंशन की बढ़ोतरी के साथ में आपको नए कौन-कौन से लाभ मिलेंगे, तो आज के इस वीडियो में तमाम महत्वपूर्ण आपकी पेंशन से जुड़ी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और अगर आप ईपीएस के पेंशनभोगी है तो भी आपके लिए जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो ध्यान से देखते रहिएगा। चैनल पर अगर आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको आने वाली इस प्रकार की महत्वपूर्ण ताज़ा अपडेट होगी वो सबसे पहले मिलेगी। और अपने साथी पेंशनभोगी उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी को जान सके। तो सबसे पहले ईपीएस 95 पेंशनधारक है, उनकी पेंशन से जुड़ी जानकारी को जानते हैं कि यहाँ पर कैबिनेट ने पेंशन के प्रस्ताव को लेकर क्या किया नया फैसला। तो यहाँ पर नया पेंशन और नया नियम से जुड़ी यहाँ पर जानकारी मिली है कि नया पेंशन आपको कितना मिलेगा। सरकार ने दी पेंशन धारकों को बहुत बड़ी सौगात। तो ईपीएस का जो मिनिमम पेंशन वर्तमान में 1000 रुपये का मिलता है, उससे सरकार अब बढ़ा करके नया पेंशन कितना यहाँ पर लागू करेगी और ज़्यादा पेंशन के लिए ये फॉर्म आपको कैसे भरना होगा और कौन सा फॉर्म है जो कि आपको भरना होगा, वो भी आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। और अगर आप जैसा कि वर्तमान में आपकी आयु यानी कि 58 साल है और अगर आप रिटायर्ड हो चुके हैं और पेंशन का प्लानिंग कर रहे हैं कि आप और पेंशन लेना शुरू, तो आपको क्या ध्यान रखना होगा, उनके बारे में बात करेंगे। और मिनिमम पेंशन के साथ में आपको मेडिकल की सुविधा का भी लाभ मिलेगा। तो ये जानकारी आपके लिए आ चुकी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसकी पूरी सच्चाई को देखेंगे कि आपको अब ज़्यादा कैसे ईपीएफओ की पेंशन मिलेगी। तो रिटायरमेंट पर ईपीएफओ आपको देगा ज़्यादा पेंशन, इस फॉर्मूले से आपको यानी कि पेंशन का पैसा है वो ज़्यादा मिलेगा। तो आसान तरीका क्या होगा, कैसे आपको इसको अपनाना होगा, तो सारी जानकारी मिलेगी। बस रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो ध्यान से देखते रहिएगा। तो पेंशन की बढ़ोतरी से जुड़ी इस तरह की जानकारी आ चुकी कि पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर कैबिनेट की बैठक के बाद इस तरह की सभी पेंशन धारक है, उनकी पेंशन से जुड़ी जानकारी मिली कि सरकार ईपीएस की पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ा करके 9000 रुपये कर सकती है। इसको लेकर संकेत भी मिले हैं। तो ये सब संकेतों के अनुसार यहाँ पर सरकार यहाँ पर बहुत बड़ा कदम पेंशन धारकों के लिए उठा सकती है पेंशन से जुड़ा। और साथ में ईपीएफओ से ये जानकारी मिली कि ईपीएफओ से भी नोटिस जारी हुआ जिसमें भी यहाँ पर ये जानकारी मिली कि यहाँ पर पेंशन की राशि को 1000 रुपये से बढ़ा करके 9000 रुपये किया जा सकता है। इसको लेकर पीएम मोदी का भी यहाँ पर कैबिनेट की बैठक से भयंकर ऐलान। बताया जा रहा है कि सरकार पेंशनभोगी उनकी प्रमुख मांगे उसके प्रति संवेदनशील है और उसको पूरा करने के लिए सरकार का यहाँ पर प्रयास जारी है। तो यहाँ पर श्रम मंत्री यानी कि मनसुख मांडविया के द्वारा भी यह संकेत मिला है जिसमें इस तरह की जानकारी मिली कि जो पेंशनभोगी के लिए सरकार नई नीति बनाएगी तो उसके लिए थोड़ा बहुत समय लगेगा। पेंशनभोगी उनको धैर्य बनाए रखना है कि सरकार यहाँ पर पेंशन को लेकर निरंतर प्रयास कर रही है कि बेहतर पेंशनभोगी उनको पेंशन मिले। उसको लेकर इस तरह की यहाँ पर फिलहाल मीडिया रिपोर्ट से जुड़ी जानकारी मिली है कि जो ईपीएस पेंशनभोगी उनकी पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर सरकार के यहाँ पर निरंतर प्रयास जारी है कि पेंशनभोगी की एक बेहतर पेंशन प्लान बनाया जाए जिससे कि आपको अधिक पेंशन मिले। वर्तमान में जो 1000 रुपये की पेंशन मिलती है जो कि 15,000 रुपये के वेतन लिमिट से, तो दूसरी ये जानकारी बहुत भी महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाली है कि वेतन लिमिट आपका 15,000 रुपये से बढ़ा करके 21,000 रुपये करने से जुड़ी यहाँ पर जानकारी मिली है कि वेतन लिमिट के इजाफे से आपकी पेंशन भी बढ़ेगी, योगदान भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर इस जो पेंशन का वेतन लिमिट है उसको लेकर भी संकेत मिल रहे हैं और पेंशन धारकों ने भी यहाँ पर प्रस्ताव के अंदर ये भी मांग की थी कि वेतन लिमिट भी सरकार बढ़ाए ताकि रिटायर्ड कर्मचारी पेंशनभोगी उनको बुढ़ापे के अंदर एक बेहतर पेंशन जीवन जीने लायक मिले और साथ में मेडिकल लाभ है और हायर पेंशन का भी लाभ पेंशनभोगी उनको दिया जाए। तब बात करते हैं कि ईपीएफ में आपको ज़्यादा पेंशन के लिए कैसे आपको यहाँ पर जो निवेश करना होगा, कब से आपको पेंशन लेना शुरू करनी है। तो ईपीएफ या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है, अगर आप भी यहाँ पर पेंशन लेते हैं या फिर ईपीएफ में योगदान करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर आप राशि
जैसे कि इसमें योगदान राशि आप जैसे कि इसमें पेंशनभोगी करता है और नियोक्ता के द्वारा भी इसमें योगदान किया जाता है, उसके अनुसार आपको पेंशन मिलती है। आम तौर पर ये पेंशन आपको 58 साल के बाद ही मिलती हैं, लेकिन कुछ शर्तें हैं, उसके तहत अगर आप अंशदान को यहाँ पर जल्दी से पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ नुकसान भी हो सकता है, कुछ फ़ायदा भी हो सकता है। तो ये कैसे आपको पेंशन के लिए अप्लाई करना होगा? जो ईपीएफओ का नियम है उसके अनुसार अगर देखें तो ईपीएफओ के सदस्य को कम से कम 10 साल तक योगदान करना अनिवार्य होता है और ईपीएफओ से ज़्यादा पेंशन आपको कैसे मिलेगी? तो इसमें आपको अधिकतम वर्तमान में जो आयु आपकी रिटायरमेंट जो कि वर्तमान में 58 साल है उसके बाद यहाँ पर आप पेंशन के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आप ये 58 साल की पेंशन जो लेना आप शुरू करते हैं उसमें अगर आप 2 साल होल्ड करके पेंशन को रखते हैं और आप 60 साल की उम्र के बाद पेंशन लेना शुरू करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको 4% की अतिरिक्त दर से बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। जैसे कि अगर आप 3 या 4 साल तक पेंशन को होल्ड करके रखते हैं, 58 साल की बजाय आप 60 साल या फिर 59 साल के बाद यहाँ पर लेते हैं, 1 या फिर 2 साल या फिर 3 साल तक अगर आप होल्ड करके रखते हैं, तो आपको उस दर से बढ़ी हुई पेंशन भी मिलेगी। अगर आप 59 साल से पेंशन लेना शुरू करते हैं, तो आपको 4% की पेंशन यहाँ पर बढ़ी हुई दर से मिलेगी और जबकि आप 60 साल की उम्र से अगर आप पेंशन लेना शुरू करते हैं, तो आपको 8% की दर से बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। इस हिसाब से अगर आप यानी कि फ़ॉर्मूले को अपनाते हैं, तो फिर आपको बढ़ी हुई पेंशन भी मिलेगी। चाहे तो आप 58 साल से पहले भी यहाँ पर पेंशन ले सकते हैं, तो पहले अगर आप पेंशन लेंगे तो इसी एंड के अनुपात में आपको घटी हुई पेंशन मिलेगी। जैसे कि आप 50 या फिर 58 साल की पहले ही आप पेंशन यानी कि जल्दी पेंशन के लिए आवेदन कर देते हैं, तो आप पेंशन का दावा तो कर सकते हैं 50 साल की आयु के बाद, लेकिन इसमें आपको क्या होगा कि पेंशन कम मिलेगी। 58 साल की उम्र से पहले अगर आप पेंशन जितना जल्दी लेना चाहते हैं, तो उससे निकालोगे तो पैसा पेंशन का, तो फिर आपको उसी दर से कम पेंशन भी मिलेगी। जैसे कि आप 56 साल से पेंशन लेना शुरू करते हैं, तो यहाँ पर आपको 4% की कम पेंशन मिलेगी और ऐसे में यहाँ पर आप जैसे कि 50 साल से पेंशन लेते हैं, तो उसी हिसाब से यहाँ पर आपको पेंशन है वो कम मिलेगी। जैसा कि अगर आप 56 साल से पेंशन लेना शुरू करते हैं, तो यहाँ पर आपको जो पेंशन है वो 100% आपकी जो पेंशन है उसमें से आपको 92% यहाँ पर पेंशन मिलेगी, जिसमें कि 8% की दर से अगर आप पेंशन जैसे कि आपको कम मिलेगी, उसी तरह आप जितना यहाँ पर 50 साल से शुरू करते हैं 58 साल से पहले जैसे कि 50 और 58 साल में, तो उसी दर से यानी कि आपको 8 या फिर 4% की पर दर से आपको कम पेंशन मिलेगी अगर आप पहले यहाँ पर पेंशन लेना चाहते हैं, 50 साल से ही और 58 साल से रिटायर्ड होते हैं उससे पहले, तो यहाँ पर आपको ये यानी कि कम पेंशन मिलेगी। इसके लिए आपको जल्दी से पेंशन के लिए आपको फॉर्म 10 डी विकल्प है उनका आपको चयन करना होता है। तो यहाँ पर आप पहले यहाँ पर पेंशन लेना चाहते हैं 58 साल से, तो यहाँ पर 50 साल की उम्र से, तो यहाँ पर आपको फॉर्म 10 डी भरना होगा और इसी से 10 साल की आपको सेवा भी पूरी कर ली है, तो फिर आप पेंशन के लिए एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पर आपको इसी तरह यहाँ पर जैसे कि आप पहले पेंशन लेते हैं, तो उसी दर से पेंशन आपको कम मिलेगी और उसी तरह अगर आप 1 या फिर 2 साल तक पेंशन को होल्ड करके रखते हैं, तो उसी हिसाब से आपको पेंशन ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ पर इस फ़ॉर्मूले के माध्यम से भी आप ज़्यादा पेंशन ले सकते हैं। तो फिलहाल ईपीएस की पेंशन की बढ़ोतरी से जुड़ी आधिकारिक घोषणा जारी नहीं हुई। इस तरह की यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट से जुड़ी जानकारी मिली है कि सरकार का यहाँ पर प्रयास और यहाँ पर तेज़ किया जा रहा है और पेंशनभोगी उनका भी दबाव सरकार पर बढ़ रहा है कि सरकार पेंशन के प्रस्ताव को लेकर से जल्द फैसला करे और पेंशनभोगी उनको यहाँ पर पेंशन का जो आश्वासन दिया उसको पूरा करें। इस तरह की आज आपके लिए फिलहाल मीडिया रिपोर्ट से जुड़ी ताज़ा जानकारी होने वाली। इस तरह की और नई ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको इस प्रकार की नई महत्वपूर्ण ताज़ा अपडेट मिलती रहे। अपने साथी पेंशनभोगी उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी को जान सकें।